आज के मुख्य समाचार। ठंड से शिमला में पहली मौत। सत्य साईं बाबा के भक्तों ने किया पालकी प्रदर्शन। अवैध मस्जिद के मामले पर हुई सुनवाई। सीपीएस मामले में करण नंदा ने दी टिप्पणी। मस्जिद विवाद को लेकर गोपाल कपूर ने की प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। शिमला के मशोबरा में ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई है। शिमला में सुबह और रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि यह एक बूढ़ा आदमी था जो कुछ दिन पहले ही मशोबरा की पंचायत चैड़ी के गांव मोंगूर के आसपास घूम रहा था। इस दौरान वह खुले में ही सो रहा था। इस वजह से उनकी अभी तक पहचान ही नहीं हुई है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्यवाही अमल में लाई गई। पुलिस ने मामले की जांच स्थानीय लोगों से की तथा स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसमें पता चला है कि अज्ञात बुजुर्ग पिछले कुछ दिनों से आसपास घूम रहा था और खुले में ही सो रहा था। मंगलवार रात को वह खुले में कंबल ओढ़कर सो रहा था, लेकिन अगले दिन वह ठंड से कांप रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। शरीर के बाहरी निरीक्षण के दौरान कोई ताज़ा चोट नजर नहीं आई है। पोस्टमार्टम के बाद शव की पहचान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शिमला के शेरे पंजाब में सत्य साईं बाबा के भक्तों द्वारा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर किया गया पालकी प्रदर्शन। इसमें महिलाएं और बच्चे एवं पुरुष सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान महिलाओं द्वारा भक्ति गीत गाए गए। साथ ही स्कूल के बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पालकी प्रदर्शन का उद्देश्य था कि इस मौके पर सभी श्रद्धालु अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। भगवान बाबा का 99 बर्थडे है, भगवान श्री सत्य साईं बाबा का। उसके उपलक्ष्य में जो है वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन चल रही है। 17 से स्टार्ट हुई थी और 24 नवंबर तक जो है सेलिब्रेशन रहेंगी। तो उसी संदर्भ में आज 21 को यहाँ हमारा पालकी प्रोसेशन हर साल रहता है और बड़े वर्षों से लगातार इसी तरह से जोश के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 23 को आनंद विलास में स्वामी का जो मंदिर है वहाँ पे भजन होता है और नारायण सेवा रहती है, ताकि जो भगवान का मैसेज है लव ऑल सर्व ऑल हेल्प एवर हर्ट नेवर, जो जन जन तक जा सके, मानव सेवा माधव सेवा तक जा सके। और इसी संदर्भ में बहुत सारी सर्विस एक्टिविटीज़, ब्लड डोनेशन कैंप, नारायण सेवा, नीडी की हेल्प की जा रही है। हॉस्पिटल्स में जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है, ताकि जो सही मायने में भगवान की जो शिक्षा थी मानव सेवा और माधव सेवा को अपने जीवन में उतारा जा सके। शिमला के जिला न्यायालय में अवैध मस्जिद के मामले पर आज सुनवाई हुई। पक्ष विपक्ष ने कहा कि अगली तारीख कोर्ट द्वारा 30 नवंबर को दी गई है। वहीं मुस्लिम संघ का कहना है कि कागजों के अनुसार लतीफ 2006 से इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो बिंदु थे लोकस वगैरह सब चीज़ें डिस्कस हुई और अब अगली ऑर्डर के लिए 30 को रख दिया, इसी महीने की 30 तारीख को ऑर्डर हो जाएगा हम सब की जो हमने पिटिशनें फाइल। सर, जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए आज शपथ पत्र भी दिया गया है, तो आगे क्या रहेगा? वो वक्फ बोर्ड वालों ने दिया। हमारा कंटेंशन ये था कि भाई वक्फ बोर्ड ने कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है मस्जिद कमेटी संजौली, तो वो आज ये डॉक्यूमेंट लेके आए कि भाई 2006 में लतीफ़ को जो है वो हमने प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था और 2006 का कोई डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे। जब उन्होंने 2006 का जो डॉक्यूमेंट दिखाया तो हमने उसमें कह के दिया कि ये तो 2006 का है, मामला तो 2010 का है और एक्ट ये कहता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स की जो टाइम लिमिट है वो 5 साल है और जो मस्जिद जो कमेटी के मेंबर होते हैं, मस्जिद कमेटी वगैरह के मेंबर, वो 1 साल का है। तो 2006 के बाद क्या कोई चेंज हुआ या कोई चेंज नहीं हुआ? क्या बोर्ड के मेंबर्स में चेंज हुआ या कमेटी के मेंबर्स में चेंज हुआ? और हमने उस पर भी आपत्ति जताई क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो लतीफ़ का ही साइंड डॉक्यूमेंट है। संजौली मस्जिद के ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो वो अपील पेंडिंग है जो कि 30/11/2024 को ऑर्डर के लिए है
और इसमें वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतीफ़ को प्रेसिडेंट की एनओसी दी थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करी थी उसका रिप्लाई उन्होंने एमसी शिमला में दे दिया था। एमसी शिमला ने इंटरिम ऑर्डर किए थे, तो अब वो ऑर्डर जो किए थे उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जज कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि भाई जो मोहम्मद लतीफ़ है जिसको आपने प्रेसिडेंट बनाया है, क्या ये एज़ पर वक्फ एक्ट है या नहीं। तो उसका रिप्लाई हमने आज कोर्ट में दिया, जो कि 30/11/2024 को डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन लंदन से डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जज ने ऑर्डर के लिए केस रख दिया। भाजपा से मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस के कैबिनेट रैंक के मंत्री की वीडियो वायरल होने पर सवाल उठाया है। वहीं करण नंदा का कहना है कि हिमाचल में बनाए सीपीएस सिर्फ अपने मंत्रिमंडल को एडजस्ट करने के लिए बनाए गए थे। सीपीएस जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बनाए गए थे वो केवल अपनी मित्र मंडली को एडजस्ट करने के लिए बनाए गए थे। जो सीपीएस जो है वो हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने पर अति बोझ है और उनके ऊपर जिस प्रकार करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालियत और आर्थिक स्थिति चल रही है, हिमाचल प्रदेश के लिए सीपीएस अच्छे नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रथम दिन से ही अग्रिम भूमिका में थी और इनको सीपीएस पद छोड़ने की मांग लगातार कर रही है। हमने एक पार्टी के माध्यम से एक याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने उसमें बहुत सुंदर ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर में इतना अच्छा सा डिटेल तरीके से सारी चीज़ों का विश्लेषण आया था कि इनकी वजह से आर्थिक बोझ भी हो रहा है और 2006 का जो एक कानून है उसको निरस्त भी किया जाता है। और पॉइंट नंबर 50 इन दी ऑर्डर, उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि सेक्शन 3D को भी निरस्त किया गया है जिसमें इनकी विधायकी भी जा सकती है। उसके उपरांत जो है कांग्रेस पार्टी डर के मारे, मैं कह रहा हूँ डर के मारे कि इनके 6 विधायक जो है निरस्त ना हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जाती है और उनको लीड करते हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल। यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए के वकील किए जाते हैं और करोड़ों रुपए के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कराया जाता है और अगर करोड़ों रुपए खर्च के अगर वो 1-2 डेट भी नहीं ले पाएंगे तो वो अपनी जस्टिफिकेशन किस प्रकार देंगे, क्योंकि खर्चा तो खर्चा ही होता है और ये खर्चा जो है हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने से हो रहा है, जनता के सरकार को दिए गए पैसे में से हो रहा है, जो फिर से एक जनता के पैसों का दुरुपयोग है। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर मंडी में गोपाल कपूर द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा नोटिस आया है, लेकिन कल मुझे व्हाट्सएप से नोटिस आया और बात भी हुई मेरी संजौली थाना में। संजौली में भी मेरे खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है और ये केस जो है वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर शायद किया है। इसमें मुद्दा ये है कि क्योंकि मैं काफी टाइम से संजौली आंदोलन से काफी टाइम से पहले हिमाचल में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज या उनकी इंटेंशन जो कब्जे वाली लिस्टें थी उनको जारी कर रहा था, जो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी नहीं आई थी। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्लेंट एक एफआईआर मेरे खिलाफ कराई गई और इंटेंशन उनका ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड की हिमाचल में जितनी संपत्तियों का खुलासा हुआ, लोगों में जानकारी आई, इससे लोगों में रोष बढ़ा और इसी कारण संजौली आंदोलन हुआ। भाई संजौली में भी आंदोलन हुआ। भाई मुख्य कारण लोगों में रोष उत्पन्न होने का जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों का खुलासा मेरे द्वारा किया गया, भाई उस कारण ये आंदोलन हुए हिमाचल में। तो एक प्रकार से हिमाचल में हुए आंदोलनों के लिए मुख्य आरोपी घोषित करने की ये सरकार का षड्यंत्र है मेरे खिलाफ।